स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल देवकृति क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथ, जिसका हेडिंग है संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम संख्या के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद ही हम चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो क्लास 9th में वर्ग 9th, सबसे पहले हम जानेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति होता क्या है। इसके पहले कि हम संख्या पद्धति में और कुछ पढ़ें, सबसे पहले जानना जरूरी है कि संख्या कहते किसे हैं। तो चलिए संख्याओं के बारे में हम जानते हैं कि संख्या होता क्या है। संख्या, तो संख्या क्या है, नंबर क्या है, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसका इस्तेमाल हम मेजर करने के लिए, मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या लिखेंगे, संख्या एक गणितीय उपकरण है जिसका इस्तेमाल मापने के लिए कामा लेवल करने के लिए करते हैं। हमने संख्या बारे में पढ़ा कि संख्या एक गणितीय उपकरण है जिसका इस्तेमाल मापने के लिए, लेवल करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब सीखेंगे संख्या होता कितने तरह का है। मुख्य रूप से संख्या दो ही तरह के होते हैं, एक को कहते हैं वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। तो यहाँ पे देखेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। संख्या दो ही तरह के होते हैं, दो प्रकार हैं। फर्स्ट को कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा जो है इसे हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो संख्या हमने पढ़ा कि संख्या की परिभाषा देखा, फिर हमने यहाँ पे संख्या के प्रकारों को देखा। संख्या मुख्यतः दो ही तरह के होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। हम एक एक करके पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है, फिर काल्पनिक संख्या क्या होता है। अब है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या उस संख्या कहते हैं जिससे हम लोग नंबर लाइन पर उसे दर्शा सकते हैं, और काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जिसे हम लोग नंबर लाइन पर नहीं दर्शा सकते। तो वास्तविक संख्या में देखेंगे जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या, अब काल्पनिक संख्या किसे कहेंगे, इसका बिल्कुल अपोजिट लिख लेंगे। जैसे वास्तविक संख्या में हमने लिखा कि ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या वो संख्या होगी जिसे हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते, जिसे हम नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या वह संख्या जिसे
हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे रूट अंडर -2, रूट अंडर -3। तो इन संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, जिसे संख्या रेखा पर हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसे जनरली रूट अंडर -2i से लिखते हैं। i यहाँ i का मतलब होता है आयोटा। यह एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक सिंबल कह सकते हैं ना, ग्रीक सिंबल है, यह ग्रीक सिंबल है। यहाँ आई का मतलब होता है आयोटा। आयोटा क्या है? एक ग्रीक सिंबल है। यदि हम आई स्क्वायर करें तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो आई स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा? -2। जनरली इसकी हमें जरूरत नहीं है काल्पनिक संख्या के 9th क्लास में और 10th क्लास में भी हमें जरूरत पड़ेगी वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसे हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे इसमें जैसे में आएंगे, जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 0, √4, √27, 22/7, ये सभी वास्तविक संख्या हैं। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के प्रकार के बारे में कि वास्तविक संख्या कितने तरह के होते हैं, और जिसे हमारे सिलेबस में भी है, जिसे हमें पढ़ना भी है। अब हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या कौन कौन से होते हैं। वास्तविक संख्या कौन कौन से होते हैं? देखिए, वास्तविक संख्या में हम लोग प्राकृतिक संख्या को पढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, इत्यादि। इन सभी संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या के तहत हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग 1 बाय 1 कर पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, और फिर परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या जाके 9th और 10th क्लास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि 10th क्लास के बोर्ड में फाइनल एग्जाम में परिमेय संख्या से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं।
चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। इससे हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है। हेडिंग दीजिए, देना है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर भी कहा जाता है, इसलिए इसको कैपिटल एन से दिखाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, इसलिए हमेशा इसको कैपिटल एन से दिखाते हैं। हम लोग प्राकृतिक संख्या को बचपन से ही जानते आए हैं, लेकिन समझ नहीं पाए हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वही प्राकृतिक संख्या है। जैसे बचपन से सभी लोग गिनती पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 से लेकर 100 तक। तो एक गिनती की संख्या ही तो प्राकृतिक संख्या है। तो गिनती की सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हो उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लिखेंगे 1 से शुरू होकर, 1 से आरंभ होकर अनंत तक जाने वाली गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल एन। हमेशा ध्यान रखिएगा, गिनती की संख्या को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जैसे 1 2 3 4, ये जाते जाते कोई अंत नहीं होगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है ये साइन जो है इनफाइनाइट का साइन है, यह साइन जो है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का साइन है, जिसे हिंदी में कहते हैं अनंत। कहने का मतलब यदि हम आपको दे दें कि गिनती प्राकृतिक संख्या लिखिए, कॉपी पर लिखिए, तो आपके पूरे कॉपियाँ भर जाएंगी, लेकिन आपके कभी प्राकृतिक संख्या का अंत नहीं होगा। या पूरे ब्रह्मांड जितनी बड़ी भी कॉपी हो ना, तो भी आप नहीं लिख सकते। यदि हम कहें कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो आपने कहा कि सर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो 1 करोड़ हो सकता है, तो दूसरे ने कहा कि सर 1 करोड़ 1 भी तो हो सकता है, तो इसलिए हम काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत तो हमें पता होता है कि 1 से शुरू हो रहा है, लेकिन कहाँ तक जाएगा हमें यह पता नहीं होता। अब यहाँ से 2 सवाल है। पहला सवाल यह है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे सवाल बनेंगे, प्रश्न बनेंगे। फर्स्ट प्रश्न, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो इसका उत्तर होगा 1। क्या उत्तर होगा? 1। यानी कि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब हम पूछें कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो आप ये कहोगे कि सर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात इसे हम संख्या रेखा पर, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते। नोट डाउन कीजिए जल्दी। अब प्रश्न 2 है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी उसे हम नहीं बता सकते। अब चलिए
अगला टॉपिक हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, इसलिए इसे कैपिटल W से दर्शाया जाता है। पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर, इसे दर्शाते हैं कैपिटल W से। देखिए पूर्ण संख्या भी एक गिनती की संख्या है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में मात्र 0 और 1 का अंतर है। जहाँ प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, वहीं पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो हम कहेंगे कि 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली प्राकृतिक संख्याओं को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसे भी हम कह सकते हैं। चलिए लिखते हैं 0। 0 से आरंभ होकर अनंत तक जाने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। जैसे W, इसे हम कैपिटल W से दिखाते हैं, तो क्या लिखेंगे 0, 1, 2, 3, ये भी क्या हो जाएगा अनंत तक चला जाएगा। अब इसमें भी 2-3 सवाल बनेंगे। इसमें पहला सवाल बनेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, फिर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, फिर प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं में संबंधों के बारे में हम जानेंगे। तो आगे हम 1 by 1 करके देखते हैं क्या होगा। अब पूर्ण संख्याओं से हमारे 2 सवाल बनेंगे। पहला सवाल है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 0। क्या उत्तर हो जाएगा? 0। फिर इसमें दूसरा सवाल बनेगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो इसका उत्तर क्या होगा? जिस तरह से हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते, उसी तरह से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्ण संख्या भी एक तरह की प्राकृतिक संख्या ही है, क्योंकि इसमें सभी की सभी प्राकृतिक संख्या इसमें शामिल है। तो इसमें भी हम इसको सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या उत्तर क्या हो जाएगा? इसे ज्ञात नहीं कर सकते। इसे ज्ञात नहीं कर सकते। इतना हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्या में क्या संबंध है। अब हम लोग सीखेंगे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में संबंध। पूर्ण संख्या में संबंध प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में संबंध। देखिए जनरली प्राकृतिक संख्या जो होता है 1, 2, 3 करके इनफाइनाइट तक जाता है। होल नंबर जो होता है वह होता है 0, 1, 2, 3, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं
सभी की सभी पूर्ण संख्या होती हैं, है कि नहीं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों? कि पूर्ण संख्या जहाँ जीरो से शुरू होती है, यानी पूर्ण संख्या में जीरो है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में कहीं भी जीरो नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसलिए सभी होल नंबर यानी सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। इसका हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। इसे इन शॉर्ट में, संक्षिप्त में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जितने भी होल नंबर हैं सभी के सभी बिलोंग करते हैं किससे? सभी नेचुरल नंबर बिलोंग करते हैं पूर्ण संख्या में। यानी कि इसका मतलब है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बिलोंग टू। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब है कि जितने भी n हैं कि सभी के सभी वो सभी के सभी W में है, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। अब आगे हम सीखेंगे इसी में। अब आपसे सवाल पूछता हूं, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। अब लिखेंगे सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। इसको हम संक्षिप्त में ऐसे लिख सकते हैं, सभी पूर्ण संख्या यानी कि सभी होल नंबर डज नॉट बिलोंग टू n। इसको हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग टू। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? देखिए, पूर्ण से पूर्णांक बना है। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। पूर्ण अंक तभी बनेगा, संख्या हमारे पास एक तो धनात्मक संख्या होता है और ऋणात्मक संख्या है। दोनों जब एक साथ आएंगे तभी कहेंगे वो पूर्णांक है। यानी कि प्लस और माइनस वाले अंकों को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक। तो पूर्णांक किससे बनता है? पूर्ण संख्याओं से ही। यानी कि पूर्ण संख्याओं में उसके ऋणात्मक अंक को शामिल कर लें तो हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? ऐसे लिख सकते हैं, पूर्ण संख्याओं के साथ उसके ऋणात्मक अंकों को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे ये पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3, ये भी इनफिनाइट तक जाएगा। फिर -1, -2, -3, ये भी हमारा इनफिनाइट तक जाएगा। तो इधर देखिए, यहाँ से यहाँ तक सारा सारा पूर्ण संख्या है और यहाँ पर इसका ऋणात्मक अंक है। तो यानी पूर्ण संख्या में ऋणात्मक अंक हम मिला दिए तो हमें क्या प्राप्त बना? पूर्णांक संख्या। क्या प्राप्त हुआ? पूर्णांक संख्या। अब इसमें हम सवाल पूछेंगे कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या इसमें से कौन सी होगी भाई? नहीं बता सकते। पूर्णांक संख्या में सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी? नहीं बता सकते। और उसी तरह से जिस तरह से हम सबसे छोटी नहीं बता सकते, उसी तरह से सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या हम नहीं ज्ञात कर सकते।
अब सवाल है पूर्णांक संख्या से। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, तो इसका उत्तर क्या होगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं की जा सकती, ज्ञात नहीं की जा सकती। सबसे छोटी वाली को हम ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरा सवाल है सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, इसका क्या उत्तर होगा? जिस तरह से हम सबसे छोटी पूर्णांक संख्या को नहीं ज्ञात कर सकते, उसी तरह से हम सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या को भी ज्ञात नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा इसका? ज्ञात नहीं की जा सकती, ज्ञात नहीं की जा सकती, ज्ञात नहीं की जा सकती। अब हम आगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं के बीच के संबंधों को देखेंगे। अब प्राकृतिक संख्या कामा पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक संख्याओं के बीच, पूर्णांक संख्याओं के बीच संबंध। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक संख्याओं के बीच संबंध। आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या को हम लिखते हैं 1, 2, 3 इन्फिनाइट तक। उस तरह से पूर्ण संख्या को हम लोग लिखते हैं 0, 1, 2, 3, ये भी इन्फिनाइट तक। लेकिन पूर्णांक संख्या को हमेशा जेड से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? जेड से। हालांकि पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं, लेकिन इसे दिखाते हैं जेड से। तो जेड क्या हम लिखते हैं? 0 होता है, 1, 2, 3, ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। -1, -2, -1, -2, -3, ये भी माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। अब इसमें सवाल है, क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या है, सॉरी पूर्णांक संख्या है? तो बिल्कुल है, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर है सभी के सभी पूर्णांक संख्या में है। तो इसमें हम कंक्लूजन निकालेंगे, निष्कर्ष हम निकालेंगे, इससे निष्कर्ष निकालेंगे। फर्स्ट निष्कर्ष कि सभी नेचुरल नंबर बिलोंग टू जेड, यानी कि जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं पूर्णांक संख्या होती है। इसे ब्रैकेट में लिख भी देते हैं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकलेगा यहां पे? सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। मतलब कुछ ही होती हैं, सभी नहीं होती। कहने का मतलब ये हुआ
कि इसमें देखो माइनस वाले अंक है पूर्णांक संख्या में, और नेचुरल नंबर में क्या है, धनात्मक अंक है। तो सभी के सभी तो होंगी नहीं, यानी कि इसको हम यदि वेन डायग्राम से दिखाना चाहें तो ए मान लीजिए हमारा नेचुरल नंबर है, ए हमारा होल नंबर है, ये बीच वाला जो है जो नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। इसका मतलब है कि इसमें वही नंबर आएंगे जो कि नेचुरल नंबर है जो होल नंबर में है। तो इसे वेन डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं। समझ में आया? फिर अगला यह निकलेगा निष्कर्ष में कि जितने भी पूर्ण संख्या हैं सभी की सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन ध्यान देने वाली चीज है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।